आइए शाओवू को बधाई दें इस तकनीकी प्रतियोगिता के चिनलिंग अवार्ड में चैंपियनशिप जीतने के लिए। आइए हम शाओवू के लिए एक और जाम उठाएं। बधाई हो। धन्यवाद। शूचिंग, ये ऑपरेशन शुभू की गलती थी, जिससे हजारों ग्राहकों को संपत्ति का नुकसान हुआ। उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो क्या तुम उसकी जगह अपराध स्वीकार कर सकती हो? ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करूंगी। सभी परिणाम मैं भुगतूंगी। ठीक है, बस 3 साल। जब तुम बाहर आओगी मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। जेल से छूटने के बाद उसने वादे के मुताबिक मुझसे शादी की, लेकिन इन 3 सालों में उसने कभी मुझे सच में देखा ही नहीं। यानली भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने मेरे लिए एक तोहफा तैयार किया है? वो क्या है? खोल कर देखो। कितना सुंदर है। धन्यवाद यानली भाई। मैं तुम्हें पहना देता हूँ। हो गया। कैसा है, पसंद आया? पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। वाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। हाँ। ओह यानली भाई, हम घर पे ऐसे जश्न मना रहे हैं। शूचिंग जी कहीं नाराज तो नहीं होंगी? उसकी चिंता मत करो, मैं और वो बस एक वादे के लिए शादी की थी। तो ऐसा नहीं है कि वो लापरवाह है, बस उसका दिल कभी मुझ पर था ही नहीं। यानली, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है। क्या तुम कितने साल की हो? ऐसी बातों से मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है ये एक दूसरे को तोहफे देने वाले दिखावटी और बचकाने खेल। लिन शूचिंग, क्या तुम ऐसे बेसुध होकर सबका मूड खराब करना चाहती हो? शूचिंग जी, क्या आप ठीक हैं? यानली भाई, वो हाई स्कूल से ही ऐसे हैं, ठंडे लहजे में बात करना। आपको दुख पहुंचाया, पर आप उनसे गुस्सा मत होइए, मैं उन्हें डांटूंगी। आंटी चा, जल्दी से शूचिंग जी के लिए सिर्फ तौलिया और कंबल ले आओ। उन्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। नहीं चाहिए। मैडम, मिस शू की भी अच्छी मंशा है। आप पूरी तरह भीग गई हैं, फिर भी कपड़े बदल लीजिए। मैंने कहा नहीं चाहिए। यानली, क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? जरूर याद। तो तुम जानते हो? जरूर याद। आज शाओ वू ने चिनलिंग अवार्ड जीता है। हम अभी जश्न मना रहे थे। तुम सही समय पर वापस आई हो। तुम बस बगल में चुपचाप बैठी रहो, मूड खराब मत करो। भले ही तुम मैडम जी हो, लेकिन आज इस घर में शूबू ही मुख्य किरदार है। मैडम जी शायद नहीं समझती कि इस अवार्ड का क्या मतलब है ना? 3 साल जेल में बिताकर मिली शादी और सच में खुद को मैडम जी समझती हैं। बिल्कुल। शूचिंग जी, पिछली बातों के लिए मुझे माफ कर दो। यानली भाई, वो बस मुझे दुख में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरी जगह जाने दिया। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो, उन पर गुस्सा मत होना। शूचिंग जी, तुम केक भी लाई हो? तुम ठीक हो? तुम क्या कर रही हो? उसे पाने के लिए जी जान लगा देने से उसकी जगह 3 साल जेल जाने तक, और फिर जेल से छूटने के बाद उसने अपना वादा निभाया और शादी की। पूरे 6 साल हो गए हैं। उसका प्यार उसने तुम्हें कभी एक पल भी नहीं दिया। लिन शूचिंग, वे सही कह रही हैं। तुम इस घर की मुख्य किरदार नहीं हो।
मोहन भाई, तुम यहाँ कैसे? इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? चलो। श्याओचिंग, मैं हमेशा से तुम्हारी तलाश कर रहा था। तुम्हें पता है, तुमने मेरे लिए जो एल्गोरिदम सिस्टम बनाया था, आज तक हमारे ग्रुप का मुख्य ढांचा बना हुआ है। पूरे इंडस्ट्री को पता है तुम चिनलिंग अवार्ड की चैंपियन हो। क्यों? लेकिन उसके बाद तुम्हारी कोई भी खबर नहीं मिली। बाहर आ गई हो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। पहले हम सगाई करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से लोगों के बीच आओ। अब से तुम जी ग्रुप में सिर्फ सेक्रेटरी का काम करोगी। चुपचाप अपना काम करो। श्याओचिंग, किसी इंसान को बस एक रिश्ती हुई छत के लिए पूरा आसमान नहीं छोड़ देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। अब रुकना उस रिश्ती हुई छत के नीचे। श्याओचिंग, ये मेरा कांटेक्ट है। अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत आए, बेझिझक मेरे पास आना। धन्यवाद। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। कैसा लगा? पसंद आया? पसंद आया। आंटी चांग, मैडम, क्या हुक्म है? ये जी यानली को दे देना। मैडम साहब, कल शायद ये सिर्फ शुभूजी को बचाने के लिए था। आप उन्हें थोड़ा और समय दें। पत्नी के बीच कौन सी दुश्मनी रात भर रहती है? मैंने उन्हें आखिरी मौका दिया था। बस उनके दिल में सिर्फ प्यारी शुभू है। मुझ जैसी की कोई जगह ही नहीं है। बॉस वांग, ये मेरा इस्तीफा है। कृपया इसे प्रोसेस करवा दें। मैडम, आप नौकरी छोड़ रही हैं? आप बॉस जी के साथ रहने के लिए ये नौकरी नहीं कर रही थी क्या? अब नहीं। आखिर उनकी आंखों में कभी मैं थी ही नहीं, है ना? मैडम, आपकी कार्यक्षमता सच में बहुत बेहतरीन है। ऐसे ही छोड़ना, ये बहुत अफसोस की बात है। इन कुछ सालों की देखभाल के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने तय कर लिया है। उसकी पहचान किसी को भी बताने की अनुमति नहीं है। उसके मामलों की मुझे रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ कंपनी के नियमों के अनुसार होगा। बॉस जी ने कहा था, मैडम के मामलों में सब कुछ कंपनी के नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। तो मैडम के इस्तीफे के बारे में बॉस जी को पता होना चाहिए। लिन शू, मुझे एक गिलास पानी दो। साहब, मैडम घर पर नहीं है। फिर से क्या नाटक कर रही है? वो कहाँ है? मैडम ने सुबह ही अपना सामान पैक कर लिया था। वो जा चुकी है। जा चुकी है? साहब, आपने कल रात शुभू मैडम को घर लाया था। मैडम शायद नाराज हो गई हैं। मेरे साथ घर छोड़कर जाने का नाटक कर रही है। लिन शूचिंग, ये तुमने खुद किया है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ करूंगा।
मोहन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि तुम इस्तीफा देने वाली हो। क्या तुम्हें मेरी कंपनी में आने में दिलचस्पी है? हम एक टीम बना रहे हैं, तकनीकी कोर टीम को। आप जैसे चिनलिंग अवार्ड विजेता की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझसे ऐसे खेल मत खेलो, मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। दादी ने हमें पुराने घर में खाने पर बुलाया है, आज रात 6 बजे। अगर देर हुई तो मत आना। इन सालों में जी परिवार में सिर्फ दादी ने ही मेरा ख्याल रखा है। भले ही मैं जी यानली से तलाक ले लूं, मुझे दादी से ठीक से विदा लेनी चाहिए। शूचिंग, सोच लो और मुझसे संपर्क करो। धन्यवाद मोहन भाई। चिंचिंग वापस आ गई है। जल्दी बैठो और खाना खाओ। इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद तुम आखिरकार वापस आ ही थे। ये अच्छा है। आंटी चौंग यहाँ बहुत व्यस्त है। जाओ रसोई में उसकी मदद करो और कुछ व्यंजन भी बनाओ। माँ, मैं आज थक गई हूँ, खाना नहीं बनाना चाहती। वो पहले हमेशा माँ को खुश करने की कोशिश करती थी, आज वो मना कर रही है। थक गई? तुम तो दफ्तर में बैठी रहती हो, कितना थक सकती हो? जब इतनी नाजुक हो तो बेहतर है कि नौकरी छोड़ दो और घर पर ही रहो। बाहर जाने से बचो, बेइज्जती करवाने से बचो। मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। क्या? छिंग छिंग, गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। जल्दी बैठो और खाना खाओ। आप सब भी बैठ जाइए। आओ बैठो। ये तो अजीब बात है। पहले लिन शूचिंग हमेशा जिद करती थी यानली के पास बैठने के लिए। आज तो कोई झगड़ा नहीं, कोई हंगामा नहीं। पहले मैं चाहती थी कि आप सब मुझे स्वीकार करें। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और सबको खुश करने की कोशिश की। अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लिन शूचिंग, तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? मेरा पेट भर गया है, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। क्या नाटक कर रही है? असल में तो इसे पहनने का मन नहीं करता। ये तो इतनी सी बात भी नहीं मान सकती। शूवू की उदारता के सामने कुछ भी नहीं है। माँ, खाना खा रहे तो खाना खाओ, शूवू का जिक्र क्यों कर रही हो? जी यानली, शुभू तुम्हारी कमजोरी है। जब कोई मजाक में भी तुम्हारा नाम लेता है तो तुम उसे भी बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी पत्नी आखिर क्या हूँ? वो हाल ही में पहले जैसी नहीं रही। बॉस वांग, मैं अपना आखिरी काम सौंपने आई हूं। देखो, क्या वो मैडम जी हैं? कितनी खूबसूरत है। सुना है वो टेक इंडस्ट्री की नई एल्गोरिदम जीनियस है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस जी का कभी कोई अफेयर नहीं रहा। मैडम जी इतनी शानदार हैं। तीन साल तक छिपी हुई शादी, तुम्हारी पत्नी और सेक्रेटरी बनकर रही। किसी को नहीं पता था कि मैं मैडम जी हूँ, लेकिन अब तुम शुवू को कंपनी ले आए हो। सेक्रेटरी से कहो कि 1 कप कॉफी ले आए। सेक्रेटरी लिन, मैं शू को कॉफी चाहिए। छोड़ो, आखिर ये मेरा आखिरी दिन है। ये आखिरी बार होगा जब मैं उसके लिए कॉफी बनाऊंगी। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? शूचिंग जी, शूचिंग जी, आपको इतना शक करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जैसी जगह पर ईर्ष्या करना, क्या ये सही है? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम मेरे पति को गले लगाए हुए हो और कह रही हो कि मैं ज्यादा कर रही हूँ। तुम सच में ये कॉफी शूचिंग जी, भले ही आप मुझे कितना भी नापसंद करती हो, लेकिन जानबूझकर मुझे जलाने की क्या जरूरत थी? नहीं सुचिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें जलन हो रही है और ड्रामा करना है तो अपनी हैसियत तो देख लो। क्या तुम इसके लायक हो? अगर पहले की बात होती
तो शायद मैं तुम्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। आज वैसे भी मेरा आखिरी दिन था। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे जल्दी जाने दिया। जी यानली, आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यानली भाई, थोड़ा पानी पी लो। पहले तो वही मेरे लिए पानी लाती थी, उसे हाल ही में क्या हो गया है? वो अजीबोगरीब व्यवहार कर रही है। लेन शूटिंग। हर बार जब मैं वापस आता हूं, क्या वो हमेशा तुरंत नहीं आती थी? आज फिर क्या देर कर रही है? साहब, आप वापस आ गए। क्या कोई आदेश है? मैडम कहाँ है? क्या उसने मुझे बुलाते हुए नहीं सुना? मैडम। साहब, मैडम तो अभी तक घर नहीं लौटी। नहीं लौटी? क्या मतलब? मैंने आपको पिछली बार बताया था। पिछली बार शुवू मैडम के यहाँ जश्न मनाने के बाद वो अगले दिन सुबह ही चली गईं और तब से वो वापस नहीं लौटी हैं। साहब, आपने पिछली बार मैडम का दिल बहुत दुखाया था। मुझे भी देखकर दुख हुआ। आपका स्वभाव बहुत ठंडा है। मैडम जैसी अच्छी इंसान का आपने दिल तोड़ दिया। मुझे डर है कि इसे ठीक करना मुश्किल होगा। हास्यास्पद। क्या उसे लगता है कि ऐसा करने से मेरा ध्यान आकर्षित होगा? साहब, ये मैडम के पहले छोड़े हुए दस्तावेज है। आपने अभी तक नहीं देखा? एल्गोरिथम समझौता। उसे इन सब का कोई ज्ञान नहीं है। क्या ये शुवू की वजह से है? मीडिया उसे एल्गोरिथम जीनियस कहती है। तो क्या वो इसका इस्तेमाल जलन के लिए कर रही है? कितना हास्यास्पद है। उसे नजरअंदाज करो। वो एक अनाथ है। जी ग्रुप छोड़कर वह कहां जाएगी? शायद कुछ दिनों में वो खुद ही शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगी। क्या मैंने तक गलत समझ लिया था? वो पार्टी ठीक है, मेरा इंतजार करो। सर, शायद फाइलें गलत ले ली गई थी। मैं पहले ही फाइलें देख चुका हूं। कुछ भी पड़ा नहीं है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे सर, ये वो है जो मैंने मापसा को फाइलें दी थी। अरे बॉस जी, आपकी कॉफी। स्वाद ठीक नहीं है, इसे वापस ले जाओ और फिर से बनाओ। जी सर। ये नई सचिव ने पहली बार बनाया है, अभी अभी आई है, अभी तक निपुण नहीं हुई है। मैं उससे तुरंत दोबारा करवाता हूँ। लिन सुचिंग कहाँ है? उसे करने दो। बॉस जी, मैडम वो पहले ही इस्तीफा दे चुकी है। क्या आपको नहीं पता? क्या इस्तीफा? मैडम के इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वो पिछले हफ्ते ही चली है। मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या? वो सच में इस्तीफा कैसे दे सकती है? क्या ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कह रही थी? मेरी गलती है कि मैंने उसे बहुत ज्यादा छूट दी। इस बार वो नखरे कर रही है, फिर से घर छोड़कर चली गई और मुझे इस्तीफे की धमकी दे रही है। बॉस जी, असल में मैडम। उसकी परवाह मत करो। वह एक ऐसी औरत है जो जेल जा चुकी है। जी परिवार के संरक्षण के बिना कौन सी कंपनी उसे रखेगी? इसके अलावा वह इतनी मेहनत कर रही है मेरे पास रहने के लिए। बहुत जल्द वह खुद ही वापस आ जाएगी। हाँ बॉस जी, मैडम कंपनी में इसलिए आई थी ताकि वो आपके करीब रह सके। इन सालों में उसने आपके लिए जो किया है वो हम सबने देखा है। एक एक बात ऐसी इंसान कभी भी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगी।
अच्छा सर, शुवू जी ने मैसेज भेजा है आपको याद दिलाने के लिए कि लैंग ग्रुप की पार्टी में जाना ना भूलिए। चलो। शूचिंग, लैंग ग्रुप की पार्टी में जा रही हो तो लापरवाही मत रहना। तुम इतनी खूबसूरत हो, एक ऐसा गहना चुनना होगा जो माहौल को संभाल सके। शान शान, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, साधारण और शालीन ही काफी है। शी, फिर से गरीब आ गई। चलो हम उस तरफ देखते हैं। अरे मैडम, आप देख सकती हैं, लेकिन कृपया इसे छूने की कोशिश ना करें। हमारी ये चेन आफी के कच्चे पत्थर से बनी है, विशेष रूप से काटी गई है। ये अद्वितीय है और इसकी कीमत 4 करोड़ है। ये आप जैसे किसी भी गरीब के लिए नहीं है जिसे कोई भी छू सकता है। वहाँ पर हमारे पास शायद कुछ ऐसे हैं जो आपकी खरीदने की क्षमता के लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वहाँ ले जाऊँ? वहाँ शायद कुछ पुराने डिजाइन है। अरे, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम लोगों को उनकी हैसियत से आती हो? शान शान, छोड़ो भी। लैंग ग्रुप में काम करने के लिए क्षमता की जरूरत होती है, न कि पहनावे की और महंगे हार की। ऐसी बातों पर बहस करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। कंगाल। Cheers. Cheers. लैंग ग्रुप में कब से इतनी खूबसूरत महिलाएं आने लगी? बॉस जी भी आए हैं लैंग ग्रुप की पार्टी में। क्या वो कभी ऐसे आयोजनों में नहीं आते थे? जल्दी देखो। शुवू जी के गले में वो हार, मैंने उसे देखा है। सुना है कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसने खास तौर पर अफ्रीकी कच्चे हीरो की नीलामी करवाई है। उसे खास डिजाइन करवाया है। इसकी कीमत 40 करोड़ है। 40 करोड़? तो यही बात थी, वो हीरो का हार जी यानली ने उसी के लिए तैयार करवाया था। सही ही तो है, वो तो हमेशा से ही उसे सबसे अच्छी चीजें ही देता आया है। देखो ना, उसकी गर्दन में वो हार कितना सादा और सस्ता लग रहा है। पता नहीं कहीं सस्ते बाजार का तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तुमने ये मैडम टी की भूमिका कैसे निभा रखी है? दावत में पहनने के लिए कहने तक आखिरी वक्त पर खरीदने पड़ते हैं। जी घर में रहते हुए जी यानली मुझे कभी इजाजत ही नहीं देते थे ऐसी दावतों में जाने की। पहले लिन शुचिंग मुझे देखते ही मेरे ही आसपास घूमती रहती थी, और इस बार तो अनदेखा तक कर दिया। यानली भाई, शुचिंग जी, वो भी यहाँ आ गई। उसने जी ग्रुप की नौकरी छोड़ दी है, शायद इस मौके का फायदा उठाकर कोई नई जॉब ढूंढ रही होगी। शुचिंग जी, उसे तो आपसे बहुत प्यार है, आखिर कैसे छोड़ पाएगी आपको जी ग्रुप छोड़ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी चाल है, इस मौके का फायदा उठाकर वो तुम्हें रोकना चाहती है? हालांकि उसने इतने सस्ते कपड़े पहने हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे एक और मौका दो? पिछली बार उसने मुझे चलाया था, वो जानबूझकर नहीं था। पिछली बार उसकी गलती थी। जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांगती तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये बॉस लैंग है। बॉस लैंग भी पार्टी में आए हैं। आज क्या दिन है? सोचा नहीं था कि बॉस जी और बॉस लैंग दोनों एक साथ आएंगे। बॉस लैंग, शायद वो मुझे ढूंढने आए हैं। मैं लैंग ग्रुप की विशेष रूप से नियुक्त गणित व्याख्याता हूँ। मुझे कल लैंग ग्रुप जाना है। सोचा नहीं था कि बॉस लैंग खुद मुझे ढूंढने आएंगे। बॉस लैंग, आप आ गए। मैं शुवू हूँ। लिन शुचिंग, ये हार मैंने इसे खास तुम्हारे लिए चुना है। सिर्फ तुम ही इसकी चमक के लायक हो। हे भगवान, ये यूरोपीय शाही परिवार का संग्रहित हीरा है। इसकी कीमत करोड़ों में है। सबसे अहम बात यह है कि ये पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। बॉस लैंग ने बस ऐसे ही पलक झपकाए बिना उसे दे दिया। ये कौन है? मुएन, ये बहुत कीमती है। मैं लैंग ग्रुप में शामिल हुई हूँ खूबसूरती दिखाने नहीं, और मुझे जरूरत नहीं है कि तुम एक हार खरीद कर मेरा रुतबा बढ़ाओ। तुम सबसे अच्छी चीजों के हकदार हो।
यानली भाई, शूचिंग जी और बॉस लैंग का क्या रिश्ता है? इतना करीबी बर्ताव ठीक नहीं है ना? वो एक ऐसी महिला है जिसने सिर्फ सेक्रेटरी का काम किया है। बॉस लैंग मोयन उसे इतनी खास नजर से क्यों देख रहे हैं? शूचिंग जी, वो सच में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। शूचिंग, कल हमारा तकनीकी विभाग एक बाहरी सहयोगी होगा, प्रशिक्षण देने आएगा। नाम है शू वू। उसके नतीजे बहुत शानदार हैं। वो आज रात भी पार्टी में आएगी। क्या तुम उसे देखने चलना चाहोगी? शुभू, तुम उसे जानती हो? जानती हूँ। तुम्हारे मुंह से निकली यह एल्गोरिथम प्रतिभा जी यानली की सफेद चांदनी है, और ये वही है जिसने हमारी शादी में दखल दिया था। ये तो वही निकली। मोयन भाई, मुझे पता है ये सत्ता का दुरुपयोग है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो और मैं या लियांग ग्रुप किसी भी तरह से जुड़े हों। मैं कल्याण ग्रुप में एक गणित प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने वाली हूँ। मैं अब पहले उससे हेलो कहने जाती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? बॉस लैंग, आप भी यही हैं? मैं शुभू हूँ, कृपया मेरा ध्यान रखना। हालांकि पहले से हीजी ग्रुप से शर्मिंदा होकर निकली थी। सोचा नहीं था इतनी जल्दी बॉस लैंग को बटा लेगी, लेकिन तुम एक सेक्रेटरी होकर किस काबिलियत से लैंग ग्रुप में आई हो? शूचिन जी, आप भी यहाँ हैं? क्या आप नौकरी ढूंढ रही हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? अगर लैंग ग्रुप ने भी उसे चुना है तो मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती। रुको, शूचिंग, मिस शुवू, कल की ट्रेनिंग का शेड्यूल रद्द कर दिया गया है। क्या? बॉस लैंग, आपका क्या मतलब है? क्या हमने पहले ही बात नहीं कर ली थी? शूचिंग जी, क्या आपने बॉस लैंग से मेरी बुराई की है? मिस शुवू, शूचिंग कुछ भी करे, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो सच में कोई ऐसा है जो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चुनेगा? लैंगवन, तुम किस हक से उसकी तरफदारी कर रहे हो? बॉस लैंग, आपका ये चुनाव कहीं गलत तो नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि वो जेल जा चुकी है? क्या जेल जा चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो काफी शालीन दिखती है। इसीलिए तो अभी कोई कह रहा था कि उसने सस्ते कपड़े पहने हैं। तो ये बात है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। अच्छा ही है, उसे भी चखने दो आपके सामने अपनी कमी उजागर होने का स्वाद। तब उसे पता चलेगा कि मेरे संरक्षण के बिना बाहर की दुनिया कितनी क्रूर है। आप उसे इतना महत्व देते हैं, कहीं वो आपको धोखा ना दे दे। मिस शू वू, शूचिंग के अतीत के बारे में मेरा मानना है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमें इतनी आसानी से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। वाह, क्या बढ़िया बात कही है। वो उसे कितना जानता है। बॉस लैंग, आप वाकई बहुत उदार हैं। आपको डर नहीं लगता कि वो आपके लैंग ग्रुप की प्रतिष्ठा खराब कर देगी? हम लैंग ग्रुप में लोगों को नियुक्त करते समय उनकी क्षमता और चरित्र देखते हैं। हालांकि हम लैंग ग्रुप कभी भी ऐसे इंसान को नहीं रखेगा जो किसी और की शादी में दखल दे या दूसरों के परिवार को नुकसान पहुंचाए। मोहन भाई, शुक्रिया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे कि मेरी वजह से तुमने एक एल्गोरिदम जीनियस खो दिया? शू वो वाकई एक जीनियस है, लेकिन वो तुम्हारी बराबरी तो दूर, तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम्हें कॉलेज के दौरान मजे मजे में बनाए प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में आज तक कोई उनसे बेहतर नहीं कर सका। शूचिंग, खुद पे शक मत करो, तुम हमेशा से लाजवाब रही हो। पता चला कोई मुझे इतने पक्के इरादे से अपना मानता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा भरोसा कायम रहे। लैंग ग्रुप को नहीं ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। क्या बात है, एक जेल गई औरत, वो भी एक साथ यानली और बॉस लैंग दोनों की नजरों में खास कैसे हो गई? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा।
क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। xiaowu, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? शायद ये तुम्हें बचाने के लिए पानी में गिरने की बात का असर है। शायद फिर से उभर आया है। सुचिंग जी ने बॉस लैंग को भड़काया, मुझे लैंग ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया। मैं गुस्से में थी तो क्या लिन सुचिंग अभी भी पिछली बातों को लेकर शाहू से हरास है? यानली भाई, कहीं मैं अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उम्मीद है इस बार उसे समझ आ जाएगा मनमानी करने का अंजाम। शूचिंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो मुएन भाई। मैं जल्द ही तलाक लेने वाली हूँ। वो जिसके साथ भी रहना चाहे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, लिंग सुचिंग, यानली बीमार है, तेज बुखार कम नहीं हो रहा। तुमने उसका ध्यान कैसे रखा? अभी वापस आओ। छोड़ो भी, हमने अभी तलाक नहीं लिया है। मान लो मैं घर जा रही हूँ, उसे सब कुछ साफ साफ कहने। लिंग सुचिंग, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। देखो अब क्या समय हो गया है। यानली अभी भी बीमार है, तुम घर पर नहीं हो उसकी अच्छे से सेवा करने के लिए। तुम कहाँ मर गई थी? तुम सच में एक मनहूस हो। माँ, मुझे कुछ काम था, अभी अभी निपटाया है। काम था? तुम्हें क्या काम हो सकता है? एक ऐसी औरत जो हमारे जी ग्रुप पर निर्भर है, एक बेकार इंसान, पूरा दिन बस खाती पीती रहती है, अपने पति के बीमार होने पर भी पता भी नहीं चलता घर पर उसकी सेवा करने के लिए। तुम्हारा क्या फायदा? एक कुत्ता पालना बेहतर है जो घर की रखवाली करना जानता है। डॉक्टर हैं, मैं रहूं या ना रहूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से रसोई में जाओ, यानी के लिए थोड़ा दलिया बनाओ और कुछ व्यंजन। जब वो उठेगा तो उसे खाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। आंटी चांग, आप पति के लिए कुछ खाने को तैयार कर दें। ठीक है मैडम। लीन सुचिंग, क्या तुम विद्रोह कर रही हो? काम वाली बाई से काम करवाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ, क्या तुमने सुना? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अगर माँ को लगता है कि काम वाली बाई ठीक से नहीं करती तो वो खुद कर सकती हैं। ठीक है, तो तुम हो लिन शुचिंग। तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? ठीक है, तुम खाना नहीं बनाओगी, है ना? यानली के बदले हुए कपड़े सजा दो, जो धोने लायक है उन्हें धो दो। इतना तो तुम कर सकती हो, है ना? तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम में इतनी भी उपयोगिता नहीं है ना? आंटी, यानली भाई उठ गए हैं। अरे शूचिंग जी, आप आखिरकार वापस आ गईं। यानली भाई बीमार हो गए हैं, आप उनकी देखभाल के लिए उनके पास भी नहीं है। आपको उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? भले ही मेरी तबीयत ठीक न हो, फिर भी मैं जानती हूँ कि यानली भाई की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। लगता है जब मैं नहीं थी तो ये जगह पहले ही किसी और का घर बन चुकी थी। मैं कितनी बेवकूफ थी। लिन सुचिंग, ये क्या रवैया है तुम्हारा? क्या तुम्हें शाओ wu बात करते हुए नहीं दिख रही? यानली अभी भी बीमार है। तुम कैसी पत्नी हो? जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर कभी वापस मत आना। शूचिंग, पहले जब मैं बीमार होता था तो तुम तुरंत मेरे पास आ जाती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी और मुझे दवा खिलाती थी। तुम कब तक नाराज रहोगी? यानली,
आप जाकर आइए। इसे पी लीजिए। आइए। जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। यानली, तुम अभी बहुत कमजोर हो, ज्यादा जोर मत लगाओ। मैंने कहा ना, मैं खुद करूंगा। वो सच में एक शब्द भी चिंता का कहे बिना चली गई। हेलो। हेलो यानली भाई, अंदाजा लगाओ तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है? लगता है लिन सूचिंग कंपनी वापस चली गई है। उसने कंपनी ज्वाइन कर ली है, लेकिन जी ग्रुप में नहीं, बल्कि लैंग ग्रुप में। तुम क्या कह रहे हो? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। वो तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हारे लिए जान भी दे सकती थी। वो सच में तुम्हें छोड़कर चली गई। अभी लैंग ग्रुप के एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने लैंग ग्रुप में तुम्हारी पूर्व सेक्रेटरी लेन शूचिंग को देखा। वो जो जेल जा चुकी है और जिसके पास कोई काम का अनुभव नहीं है, ऐसी सेक्रेटरी लैंग ग्रुप में क्या कर सकती है? मुझे लगता है वो जल्द ही वापस आ जाएगी। हाँ, लेकिन लैंग ग्रुप जैसी टेक कंपनी कैसे दे सकती है सिफारिश से आए किसी को अच्छा बर्ताव? लैंग ग्रुप के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ ही दिनों में उसे ही वापस भेज दिया जाए। लिन शूचिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैंग ग्रुप जाने की? नहीं, ये संभव नहीं है। वो तो मुझसे इतना प्यार करती थी। वो बस जिद कर रही है। गुस्सा शांत होते ही वो वापस आ जाएगी, है ना? शूचिंग, तुमने जो पिछला फिक्स किया था वाकई कमाल का था। हमारी पूरी टीम तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहती है। आप सब जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आगे भी तो हमें साथ काम करना है। हाँ, अच्छा, हमें कुछ काम है, पहले चलते हैं। लिन शूचिंग, मैं तुमसे मिलने तुम्हें एक रास्ता देने आया हूं। तुमने पिछली बार शिवू के साथ जो सलूक किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था और फिर मुझे चिढ़ाकर यह लैंग ग्रुप में रुक गई। जब तुम्हारे पास एल्गोरिदम का कोई टैलेंट नहीं है तो लैंग ग्रुप में मत रहो। मेरा नाम खराब मत करो। लैंग ग्रुप के टेक्नीशियन वे सभी पीएचडी और मास्टर्स वैज्ञानिक हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम उनके साथ इतनी अच्छी बातचीत कर पाओगी। तुमने ये सब कब सीखा? लिंग सूचिंग, हमें बात करनी है। मुझे लगता है कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लैन मोइन के सामने क्यों अफवाहें फैला रही हो? शिवू का लैंग ग्रुप में शामिल होने का मौका क्यों छीन लिया? तो बॉस जी मुझसे सवाल करने आए हैं क्या? तुम्हारी सफेद चांदनी ने तुम्हें रोकर बताया? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने ही लैंग मोइन से उसे मना करने के लिए कहा था? बॉस लैंग के पास अपने कर्मचारियों को चुनने के अपने मानदंड हैं। हो सकता है उन्हें लगा हो कि जिस व्यक्ति को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाना पड़े, वो लैंग ग्रुप के कर्मचारी मानकों को पूरा नहीं करता। शिवू की क्षमता स्पष्ट है। भले ही वो लैंग ग्रुप में ना जा पाए, जी ग्रुप हमेशा उसका स्वागत करेगा। उसके पास अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत सारी जगह है। जब ऐसा है, बॉस जी को क्या जरूरत थी खास तौर पर आकर मुझसे सवाल करने की? आप अपनी शिवू को दिलासा देने जाते तो बेहतर होता। लगता है उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। ये मत सोचना कि लैंग मोइन को पाकर तुम्हें कोई सहारा मिल गया है। जी आनली, आप मुझसे मिलने बस यही सब कहने आए थे? नहीं, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। दादी ने कुछ अफवाहें सुनी है, उन्हें शक होने लगा है। आज रात मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है। भले ही यह नाटक हो, तुम्हें मेरे साथ ये नाटक पूरा करना होगा। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देना भी अच्छा रहेगा। जी आनली। आखिरकार उसे झुकना ही पड़ा। सही भी है जी, परिवार छोड़ने के बाद वो कब तक अकड़ दिखा सकती है। अभी हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जिसमें जी परिवार ने निवेश किया है। भले वो उपनगर में हो, लेकिन माहौल अच्छा है।
अगर हम वेटर को एक साथ खाते हुए दिखाएंगे तो वह खुद ही निश्चिंत हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही थी। क्या हुआ शाहू? यानली भाई, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? यहाँ बहुत भीड़ है। अचानक मेरा सीना घुटन महसूस कर रहा है। बहुत असहज महसूस हो रहा है। तुम अपनी लोकेशन भेजो, वो दरवाजे पर ही है। चारों तरफ होटल है, लोग आ जा रहे हैं। उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शाहू का पुराना रोग फिर से उभर आया है। आसपास कोई नहीं है, उसकी सेहत इतनी खराब है और ये सब मेरी वजह से है। शूचिंग इतनी दयालु है, वो समझेगी। तो पहले उतर जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है। थोड़ी देर में तुम्हें लेने आता हूँ। उतरो। जी यानली, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन जब हम पहले हितलाक तक पहुँच चुके हैं तो तुम अभी भी मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्या तुम मुझे आखिरी गरिमा भी नहीं देना चाहते? जख्म इतना गहरा है, जल्दी अस्पताल जाना होगा। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। जी यानली ने तो कमाल कर दिया, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तो तुमने मुझे अकेला छोड़ा शुभू से मिलने के लिए। जी ग्रुप के सीईओ जी यानली देर रात शुभू को अस्पताल ले गए। दोनों बेहद करीब दिख रहे थे। लगता है शादी नजदीक है। तो ऐसा था, जानबूझकर मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि जल्दी से शुभू के पास जाने के लिए। जी यानली, तुम ऐसे निकले, मेरी परवाह किए बिना मुझे बारिश में अकेला छोड़ दिया। अगर हो सके तो मैं चाहती हूँ कि इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी जानते ही नहीं। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, साफ करके पट्टी बांधने से हो जाएगा। अभी पानी से दूर रहना, नियमित रूप से ड्रेसिंग बदलते रहना, संक्रमण से बचें। आराम करना और पैर पर ज्यादा जोर न डालना। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अभी जो थे वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे? उसकी घबराहट तो देखो, जैसे चोट उसे लगी हो। आपको गलतफहमी हुई है, हम प्रेमी प्रेमिका नहीं हैं, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मोहन भाई। धन्यवाद, परेशान करने के लिए माफी। ओह, माफ करना, माफ करना। दोस्त ही सही, इतनी देर रात इतनी तेज बारिश में जो आपको सही सलामत यहाँ पहुँचा दे, ऐसा दोस्त बहुत अच्छा है। मोहन भाई, आज रात मैंने आपको फिर से परेशान किया, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद मोहन भाई। लेकिन आप ठीक उसी जगह से कैसे गुजर रहे थे? असल में ये कोई संयोग नहीं था, मैं तुम्हें देना चाहता था, ये सब तुम्हें सौंपना था। मैंने तुम्हें फोन भी किया लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा। सहकर्मियों ने बताया कि तुम जी यानली की कार में थे, तो मैं उसके पीछे चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। इसे खोलकर देखो। ये क्या है?
उद्योग का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्गोरिथम और एप्लीकेशन सम्मेलन हमें आमंत्रण भेजा है। उम्मीद है कि हमारा लैंग ग्रुप एक प्रतिनिधि भेजेगा थिम स्पीच कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। मुझे लगता है कि तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो। मैं लॉन्ग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, मोहन भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी अभी लैंग ग्रुप ज्वाइन किया है। सुशीन, तुम्हारी क्षमताओं के साथ तुम ये कर सकती हो। तुम्हें याद है कॉलेज के दौरान तुमने मेरे लिए वैकोर सिस्टम बनाया था? उसकी मूल अवधारणा अभी भी सबसे आगे है। ये मंच तुम्हारा ही होना चाहिए। 6 साल पहले मैंने प्यार के लिए मैंने सम्मान और करियर छोड़ दिया था। इस बार मैं निश्चित रूप से पहले से बेहतर करूंगी। इस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे उद्योग के शीर्ष व्यक्ति आए हैं। घबराओ मत शूचिंग। हालांकि इस भाषण के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें केवल 2 दिन का समय मिला, लेकिन कंपनी में इसकी खूब तारीफ हो रही है। इतने सालों के बाद तुम्हारी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और भी बढ़ गई है। हाँ सुशिंग जी, आपका वो लॉजिक वाकई लाजवाब था और प्रॉब्लम हैंडल करने का आपका अंदाज काफी मिलता है। बहुत मिलता है इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्सपर्ट क्यू से। बॉस लैंग, हमारे ग्रुप की वो कोर आर्किटेक्चर क्या क्यू ने ही सालों पहले खुद डिजाइन नहीं की थी? क्या आप उनसे मिले हैं? हाँ, मुलाकात हुई है। वाकई बहुत शानदार है। यानली भाई, देखो ना, बॉस लैंग और सूचिंग जी कितने करीब लग रहे हैं। वो कब से इतने निखर आई है? क्या मेरे साथ होते हुए उसने अपनी चमक दबा कर रखी थी? यानली भाई, क्या वो तुम्हें जानबूझकर चिढ़ाने के लिए, इसलिए जानबूझकर ही बॉस लैंग के करीब जा रही है ना? तुम ज्यादा सोच रही हो। वे सिर्फ सामान्य सहकर्मी हैं। शूचिंग मुझे चिढ़ाने के लिए लियांग ग्रुप में काम करने गई है ताकि मैं उसे माफ कर दूं। मेरे अलावा वह किसी और पुरुष पर मोहित नहीं होगी। लेकिन मैंने सुना है शूचिंग जी का वो प्रोजेक्ट बॉस लैंग खुद देख रहे हैं। बॉस लैंग दूसरों के प्रति हमेशा सख्त रहते हैं, लेकिन उनकी खास देखभाल करते हैं। यानली, शूचिंग जी, क्या वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हें जानबूझकर चिढ़ाए? आखिरकार वो पहले भी। शायद वो। तुम कब से इन सब बातों में दिलचस्पी लेने लगी? मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम हाल ही में सूचिंग जी की वजह से काफी परेशान रहे हो। बड़ी मुश्किल से लैंग ग्रुप में जगह मिली, लेकिन वहां भी सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकती है। इससे बेहतर है कि तुम ईमानदारी से जी ग्रुप में वापस आ जाओ और मेरी सेक्रेटरी बनो। मैं कहाँ काम करती हूँ? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बेहतर होगा कि अपनी शुवू की चिंता करो। मोहन भाई, प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। चलो हम तैयारी करें। यानली भाई, सूचिंग जी और बॉस लैंग के बीच क्या रिश्ता है? शूचिंग जी को एल्गोरिथम के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी बॉस लैंग उन्हें मंच पर भाषण देने दे रहे हैं। वो सच में बिना किसी हिचकिचाहट के लियांग बोयन के साथ चली गई। क्या वो सच में जी ग्रुप में वापस नहीं आना चाहती? नहीं, वो मुझे दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है। ये तो बस लैंग मोहन सम्मान दे रहा है, बस एक औपचारिकता है। अरे जूनियर, बहुत समय बाद मिले। सोचा नहीं था तुम भी यहाँ आओगी। सीनियर, आप भी यहाँ हैं? हाँ, हमारी कंपनी को भी निमंत्रण मिला था। वैसे सीनियर, मैंने सुना है कि आप अब लैंग ग्रुप में हैं। उसे कोर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया था। तो क्या तुम जानती हो आज लैंग ग्रुप की तरफ से स्टेज पर भाषण देने कौन आ रहा है? कौन? अब मैं लैंग ग्रुप की प्रतिनिधि श्रीमती लिन शूचिंग को भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। माफ करना, मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। ये मिस लिन, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब शूचिंग जी स्टेज पर भाषण नहीं दे पाएंगी। वैसे भी वो मूल रूप के इस क्षेत्र की विशेषज्ञ नहीं है। यांग ग्रुप एक मौका बर्बाद कर रहा है। शावू, कम बोलो, ये सब कहने का समय नहीं है। शूचिंग, तुम्हें मेरा ध्यान खींचने के लिए स्टेज पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। तू यानली भाई, वहाँ मत जाओ, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर तुम वहाँ गए तो सूचिंग जी को और ज्यादा शर्मिंदगी होगी।
नमस्ते सब लोग, मैं लिन शूशिंग हूँ। मुझे लैंग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है। यहाँ मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ AOE प्रोजेक्ट के बारे में, नवीनतम सिस्टम प्लानिंग। कृपया देखिए, ये सम्मेलन कुल 5 विषयों पर आधारित है। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। उसका भाषण कौशल इतना अच्छा है, विचार स्पष्ट है, डेटा सटीक है। ये बिल्कुल भी अंतिम समय की तैयारी नहीं है। ये उस स्तर तक पहुंच सकती है। वो कब बदल गई, इतनी बेहतरीन हो गई। ठीक है, ये सम्मेलन साझाकरण समाप्त हुआ। आप सभी का स्वागत है। वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया। नए विचार, बहुत शानदार। लैंग ग्रुप में वाकई बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। लीन शूचिंग जी का धन्यवाद उनके शानदार साझाकरण के लिए। अब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू होता है। मायो चौथी पंक्ति में ये महिला। लीन जी, आपने जो गतिशील प्रसंस्करण तंत्र प्रस्तावित किया है वो बहुत ही शानदार है। आप इसे कैसे सोचती हैं? जिस तंत्र की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे कॉलेज के दिनों में ही तैयार किया गया था। पिछले कुछ सालों में मैंने इस सिस्टम को और बेहतर बनाकर प्रोजेक्ट के लॉन्च में लागू किया है। नमस्कार सभी को। लिन शूचिंग मैडम की प्रेजेंटेशन वाकई बहुत शानदार रही, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है। इंडस्ट्री में आपसे जानने वाले सब जानते हैं कि आप पहले तो बस एक साधारण सी सेक्रेटरी थी, तो अचानक आपको इतनी गहरी तकनीकी जानकारी कैसे मिल गई? या फिर आपकी ये स्पीच किसी और ने तैयार करके भी थी? शावू की ये बातें थोड़ी जानबूझकर की हुई लग रही हैं, पर वो जो कह रही है वो सच है। शुचिंग को ये सब अचानक कहां से आ गया? वो मेरा ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सच में हद ही कर देती है। ठीक है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, हमें तकनीक पर ही ध्यान देना चाहिए। वीन मैडम की आज की प्रेजेंटेशन बेहद शानदार थी। इनमें नयापन साफ दिखता है और प्रोफेशनल लेवल भी बहुत ऊंचा है। मैं फिर भी आपसे योजना के बारे में और जान। बॉस वांग, तो हम बाद में बात करेंगे। लिन शूचिंग, अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मुझे दोष मत देना। मैं कोई रियायत नहीं करूंगी। तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं कार लेने जाता हूँ। चूंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, मुझे तुम्हें मरना ही पड़ेगा। सुचिंग, रुक जाओ। यानली भाई, सावधान। तुम कौन हो? शावू, शावू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। शुचिंग, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। धिक्कार है। लगभग सब गड़बड़ हो गया। हे शूचिंग, इस बार तुम किस्मत वाली निकली। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। डॉक्टर, वो कैसी है? मरीज ने बहुत खून खो दिया है, घाव बहुत गहरा है, ये धमनी के बहुत करीब है, स्थिति बहुत खतरनाक है, तुरंत सर्जरी की जरूरत है। इसके अलावा हमारे ब्लड बैंक में खून की कमी है, हमें दूसरे अस्पतालों से यहाँ मंगवाना होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। क्या मरीज के परिवार से कोई आया है या कोई ऐसा दोस्त है जिसका ब्लड ग्रुप एक जैसा हो? मैं हूँ, मेरा खून ले लीजिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर, सर्जरी सफल रही, फिलहाल जान का खतरा टल गया है, लेकिन सर्जरी के बाद मरीज का शरीर बहुत कमजोर है, उन्हें आईसीयू में रहना होगा और उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। इसके अलावा शायद और खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो मेरा खून फिर से ले लीजिएगा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, हम पहले मरीज को आईसीयू में ले जाते हैं।
लैंग मोइन जी, आप पूरे दिन से यही इंतजार कर रहे हैं, जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। लिन सूचिंग जी की हालत अब स्थिर है, हम उनका ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि जब वो जागे आंखें खोले तो उसके पास कोई हो। मोएन भाई, शूचिंग, आखिरकार तुम जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? क्या घाव में अभी भी दर्द है? तुम इंतजार करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मोइन भाई जल्दी मत करो, मैं ठीक हूँ। मोइन भाई, तुम्हारा चेहरा इतना बुरा क्यों लग रहा है? ओह, हाल ही में मैं बहुत व्यस्त था, ठीक से तैयार होने का समय नहीं मिला। जी यानली, अभी अभी आया था, लेकिन शायद कंपनी में कुछ काम था। तुम्हें जगा हुआ नहीं देखकर थोड़ी देर रुक कर चला गया। मोइन भाई, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उसके जैसा आदमी मुझे देखने कैसे आ सकता है? उस समय उसकी आंखों में सिर्फ उसकी शुवू थी। मेरे लिए कोई जगह कहाँ थी? शायद जब मैं मर जाऊंगी तभी उसे पूरी तरह शांति मिलेगी, कोई उसकी आंखों में नहीं खटकेगा। मोएन भाई, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक और काम कर दो। बोलो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। मुझे सबसे अच्छा वकील ढूंढने में मदद करो। मैं जी यानली से तलाक लेना चाहती हूँ। इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। चूंकि वो तलाक नहीं देना चाहता तो मुझे ही उसके पास जाना होगा। ठीक है, मैं तुरंत वकील से संपर्क करता हूं और मिलने का इंतजाम करता हूं। शूचिंग, तुम किसी भी मामले में फंसी हो या तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो, मैं तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा। लेकिन अभी तुम कुछ मत सोचो, पहले अपने जख्मों को ठीक होने दो। शावू, तुम्हारे जख्म अभी अभी ठीक हुए हैं। जब तुम बैंक्वेट हॉल में पहुंचो तो ज्यादा जोर मत लगाना। मुझे पता है यानली भाई, ज्यादा चिंता मत करो। मैडम, आप वापस आ गई। लिन शूचिंग, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शूचिंग जी, आप अचानक वापस कैसे आ गई? बताया भी नहीं, पहले से बता देती। क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या मैं नहीं आ सकती? मेरा वो मतलब नहीं था। ओह हाँ, पिछली बार तुम भी घायल हो गई थी। अब कैसी हो? मुझे लगता है तुम अभी भी ठीक नहीं हो। जी यानली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मेरे पास समय नहीं है। यानली भाई, हमें थोड़ी देर में चिनलिंग अवार्ड की पार्टी में जाना है। समय लगभग हो गया है, हमें निकलने की तैयारी करनी चाहिए। शूचिंग जी, मुझे डर है कि यानली भाई तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे। हालांकि तुम्हारी इस पहनावे को देखकर लगता है कि तुम भी पार्टी में जा रही हो। यांग वेन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारी घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी वो तुम्हें ऐसी जगह पर आने की क्या जरूरत है? मैं तो चिनलिंग अवार्ड की सफलता पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जी यानली से मिलने आई हूँ। कृपया आप हट जाएं। तो यानली भाई, शावू, तुम पहले गाड़ी में मेरा इंतजार करो, ठीक है? मुझे भी उससे कुछ बात करनी है। यह तलाक का समझौता है, इसे देख लो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो इस पर दस्तखत कर दो। हमारी शादी एक वादे के लिए ही तो हुई थी। मैं जानता हूं तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती, इसलिए मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें जी ग्रुप की सहायक कंपनियों के 1/3 शेयर और कुछ अचल संपत्ति दे दूंगा। इसके अलावा
मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात अभी दादी को ना बताओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह ज्यादा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और हाँ, ये घर अगर तुम इसे चाहती हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसे जरा भी आपत्ति नहीं हुई इतनी आसानी से, बस मुझसे तलाक लेना चाहती है। वाकई मैंने उसे ज्यादा ही आका था। वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? वकील लियू, कृपया मेरी मदद करें, इस समझौते की जांच करें। क्या इसमें कोई अनुचित शर्त है? शर्तें स्पष्ट हैं, संपत्ति का बंटवारा काफी स्पष्ट है। मैडम लिन, यह समझौता आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ठीक है। मैंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये वाली कॉपी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अलविदा। जी, यान ली। उसने ना केवल तुरंत हस्ताक्षर किए, बल्कि वकील को भी पहले से ले आई थी ताकि अनुबंध में कोई कमी ना रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस दिन का इंतजार कर रही थी? वो मुझसे पहले ही दूर जाना चाहती थी। वकील लियू, तलाक का मामला मैं आपको सौंपती हूँ। ठीक है मैडम लिन, तो मैं चलता हूं। मोहन भाई, दस्तखत हो गए। हो गए। सच में? बस खत्म हो गया। खत्म हो गया। आज के बाद तुम्हें उसके लिए और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। मैं बस अब वो सब उठाना चाहती हूँ जो सालों तक मेरे करियर में बर्बाद हुआ। मैं लैंग ग्रुप को अपनी लीडरशिप में और ऊंचाई तक ले जाना चाहती हूँ। चलो, ये छोटी मोटी चीजें निपट गई, अब हमें असली काम पर ध्यान देना होगा। शाओचिंग, मुझे पता है अभी ये सब कहना बहुत जल्दी है, पर मैंने सच में बहुत लंबा इंतजार किया है, कई सालों तक। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी तुम्हारी बाकी की जिंदगी में तुम्हारे साथ रहने का? वो कैसे इतनी आसानी से मान सकती है? छोड़ो, वह मुझसे इतना प्यार करती है, अभी तो बस दिखावा कर रही है। जब मैं सेलिब्रेशन पार्टी से वापस आऊंगा, मुझे बस इशारा करना है, वह अभी भी पहले जैसी ही होगी। मेरे पास आएगी, मुझसे दोबारा शादी करने की भीख मांगेगी। नमस्ते। क्या तुम बाहर आ गए? सेलिब्रेशन पार्टी जल्द ही शुरू होने वाली है। बस अभी निकला। मैं इन कागजात को व्यवस्थित कर रहा हूँ और उन्हें स्टडी रूम में रख रहा हूँ। ये लिंग शूचिंग की शादी की अंगूठी है। ये यहाँ कैसे है? ये कौन से कागजात है? ये वे कागजात हैं जो आपने पहले स्टडी रूम में रखे थे, जिन्हें आपने पढ़ा था, और कुछ मैडम के हैं। मुझे अभी तक उन्हें व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला है। मुझे दिखाओ। ये शुवू मैडम का है। उस रात चैंपियन का जश्न मनाने के बाद मैडम अगले ही दिन चली गई। जाने से पहले उन्होंने ये कागजात छोड़ दिया था और मुझसे कहा था कि मैं इसे आपको जरूर दूं। क्या ऐसा है? ये वही है जो सुशिन ने मुझे पहले देना चाहा था? सर, ये वो कागजात है जो मैडम ने पहले छोड़ा था। आपने अभी तक इसे नहीं देखा है। एल्गोरिथम समझौता? तो वो इतनी जल्दी, वो बस मुझसे तलाक लेना चाहती है? ये बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं है, और ना ही ये दिखावटी मजबूती है। वो सच में मुझे नहीं चाहते। इन दिनों ये मैं नहीं था जो उस पर दया करके उसे आजादी दे रहा था, बल्कि वो बहुत पहले ही मुझे छोड़ चुकी थी। मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं रहूं या ना रहूं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ काम करती हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन सेवा इतनी अजीब हो गई थी। तो वो सच में दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मुझे छोड़ देगी। बात की हर मुलाकात सिर्फ दादी की वजह से थी, और मैं अभी भी मासूमियत से सोच रहा था कि वो मैडम जी के पद को नहीं छोड़ना चाहती थी। जी, परिवार को नहीं छोड़ना चाहती थी। जी, परिवार द्वारा दिए गए आरामदायक जीवन को। ये मैं ही था जो उसके बदलाव को नजरअंदाज कर रहा था, आत्मसंतुष्टि की कल्पना में डूबा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने अभी अभी तलाक के कागजात देखे तो बिना किसी आपत्ति के दस्तखत कर दिए, इतनी तेजी और दृढ़ता से। तो ये नहीं है कि उसे इंतजार करना पड़ा। मेरी दी हुई आजादी नहीं, बल्कि मैंने हास्यास्पद और अभिमानी ढंग से
आखिरकार उसके तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मुझे यकीन नहीं होता कि वो सच में मुझसे तलाक लेना चाहती है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मुझे छोड़ने की हिम्मत करेगी। क्या आप ठीक है? जब आप दिल से नहीं चाहते कि आपकी पत्नी से तलाक हो, तो शुरुआत में ही शुवू जी के इतने करीब जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप अपनी पत्नी को अपने हाथों से दूर नहीं धकेल रहे थे? बार बार उसका दिल नहीं दुखा रहे थे? क्या आप मुझे एक मौका देंगे कि मैं आपके साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकूं? आपका मतलब क्या है? वह तलाक का समझौता आपने उसे देखे बिना ही इतनी आसानी से साइन कर दिया? क्या आपका दिल नहीं है? जी आनली, ये कागजात पर लिखे शब्द हैं। आपने और मैंने खुद साइन किए हैं। कानून तुरंत लागू हो जाएगा। अब से हमारा रिश्ता खत्म, हमारा रास्ता अलग। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा है जिसकी मुझे आपको सफाई देनी पड़े। रास्ता अलग, रास्ते अलग। वह हमारा पूरा 6 साल का रिश्ता था। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, तुम ऐसे कैसे तोड़ सकती हो? मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। मैं सहमत नहीं हूँ। मना नहीं कर सकते? जी आनली, तुम किस हैसियत से मना कर रहे हो? पूर्व पति के तौर पर। ये मत भूलना, तुमने ही तलाक के कागजात दिए थे। शुचिंग, वो मैंने गुस्से में कहा था। तुम इसे दिल पर मत लो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मुझे एक और मौका दो। हम फिर से शुरू करते हैं। हम फिर से शादी करते हैं। मौका? जी आनली, मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए, जेल से निकलने से लेकर शादी तक, और फिर बार बार की बेरुखी और शुवू का पक्ष लेना। मेरा दिल पत्थर का नहीं है। ये भी ठंडा हो जाता है, ये मर भी जाता है। मैं अब नहीं सुनना चाहता तुम्हारा फिर से शादी करने के बारे में कुछ भी। मुझे और घिन मत दिलाओ। शुचिंग, मुझे पता है मैंने हद पार कर दी थी। क्या तुम्हें एल्गोरिथम पसंद नहीं है? जी ग्रुप की टेक्नोलॉजी के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पद मैंने तुम्हारे लिए रखा है। जब तक तुम चाहो, तुम जो भी प्रोजेक्ट करना चाहो, मैं सब कर सकता हूँ। जी आनली, अपनी ये देर से मिली भीख अपने पास रखो। तुम बस इसलिए देख रहे हो कि मैं लैंग ग्रुप में हूँ। मुझे एक ऐसा काम मिला है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और मेरे साथ काम करने वाले साथी भी हैं। तुम किस आधार पर सोचते हो कि मैं अपनी ये सब कुछ छोड़ दूंगी और उस इंसान के साथ रहूंगी जिसने मुझे सिर्फ चोट पहुंचाई है और जिससे मुझे घिन आती है? मत जाओ। बॉस जी, कृपया उन्हें जाने दें। शुचिंग, मत जाओ, ठीक है? तुम मेरी हो। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। जी आनली, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? बॉस जी, कृपया अपनी इज्जत करें। ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। हमारे बीच की बात है। तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। आप दोनों अब पति पत्नी नहीं रहे। कागज पे सब लिखा है, अभी अभी प्रभावी हुआ है। बॉस जी, कृपया अपनी स्थिति और मौके का ध्यान रखें। कुछ ऐसा ना करें जिससे गरिमा को ठेस पहुंचे। चलो चलो। शुचिंग, यानली भाई, आप अभी भी यहीं क्यों हैं? ये पार्टी बस शुरू होने वाली है, हमें जल्दी तैयारी करके चलना चाहिए। अरे सुचिंग जी, अभी अभी समझौता साइन किया है और तुरंत मुर्दर लियांग मुइंग के पैर पकड़ लिए। ये चाल कितनी तेज निकली। लगता है आपकी उसमें बिल्कुल कोई रुचि नहीं है, जरा भी अफसोस नहीं। जब ऐसा है तो क्या हमें भी शादी कर लेनी चाहिए? अगर तुमने मुझे बचाया ना होता तो मैं तुम्हें बार बार माफ नहीं करता और रियायतें नहीं देता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे पहले तुम पसंद नहीं की, अब भी पसंद नहीं हूँ और ना ही भविष्य में कभी पसंद करूंगा। यानी भाई, आप मुझसे ऐसी कैसी बात कह सकते हैं? मैं आपको इतना पसंद करती हूँ, आपके लिए इतना कुछ किया है। आप दोनों का तलाक हो चुका है, उसने आपको छोड़ दिया है। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? मैं पहले से कहीं ज्यादा होश में हूँ। मैं सिर्फ सूचिंग से प्यार करता हूँ। शुरू से अंत तक वो हमेशा अकेली वही थी। ये सिर्फ तलाक है। मैं उसे वापस ला सकता हूँ, भले ही मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसे सुधारने में लगानी पड़े। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। यानी भाई, शांत हो जाइए। आप अपनी हालत देखिए, उसके पीछे जाने का क्या फायदा? भले ही आप उसके पीछे जाएं, खुद को अपमानित करने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा।
उसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में गलत फहमी है। मुझे उसे सब साफ साफ समझाना होगा। समझाना? क्या समझाना है? वो नहीं सुनेगी। उसे लगता है कि अब लैंगमुएन के सहारे उसने एक बड़ा हाथ मार लिया है और वो बहुत तरक्की कर चुकी है। वो अब वो नहीं रही जिसके दिल और आंखों में सिर्फ तुम थे, लिन सुचिंग। क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ? लैंग ग्रुप में उसके वे सभी शानदार प्रोजेक्ट, वे सभी प्रभावशाली प्रदर्शन, वे बिल्कुल भी उसकी अपनी काबिलियत से नहीं थे। वो सब लैंगमुएन ने भी चीज से, पैसे और संसाधनों से उसके लिए रास्ता बनाया था। उसे झूठा बनाकर जबरदस्ती ऊपर उठाया था। जरा सोचो, एक ऐसी इंसान जो 3 साल जेल में रही हो और जिसे सिर्फ सेक्रेटरी का काम आता हो, वो अचानक कैसे पूरी तरह बदल सकती है और एक तथाकथित एल्गोरिथम जीनियस बन सकती है? वो तो बस लैंगमुएन का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया एक मोहरा भर है। उसकी भाषण देने की क्षमता किसी नौसिखिए जैसी बिल्कुल नहीं थी। क्या ये भी लैंगमुएन ही उसके लिए रास्ता बना रहा था? बेशक, लेकिन धोखा आखिर धोखा ही होता है। वो देर सवेर सामने आ ही जाएगा। आज रात चिनलिंग अवार्ड की जश्न पार्टी में इतने सारे उद्योग के दिग्गज और तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। इतने सारे लोगों के सामने लैंगमुएन उसकी धोखाधड़ी में कैसे मदद कर पाएगा? उस समय उसकी असलियत सामने आ जाएगी और उसकी बहुत बदनामी होगी। यानली, यही तुम्हारे लिए मौका है। जब वो सबसे ज्यादा बेचारी और लाचार होगी, तुम पहले की तरह सामने आओ। उसे माफ कर दो, उसे समझो और उसे बताओ कि जी ग्रुप में हमेशा उसकी जगह रहेगी। तुम उसे घर वापस लाने के लिए तैयार हो? ऐसे सदमे से गुजरने के बाद ही वह असलियत को पहचान पाएगी और तुम्हारे पास वापस आएगी। यानली, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो उसकी लाचारी और भी साफ नजर आएगी। उस समय वो साफ साफ जान जाएगी कि सिर्फ तुम ही इस दुनिया में एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना हो। लिन शुचिंग, तुम्हारी असली परीक्षा तो अभी बाकी है। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी पूरी तरह से कीचड़ में गिर जाए, हमेशा के लिए कभी उठ ना पाए। यानली भाई, अगर तुम थोड़े और करीब आओगे और सुचिंग जी को दिखाओगे कि हम नाटक कर रहे हैं, तो जब वो हमें ऐसे दिखेगी तो उसे जरूर ईर्ष्या होगी। वो जरूर तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पाएगी और तुम्हारा ध्यान खींचेगी। तब तुम उसे अच्छे से समझा देना और फिर तुम दोनों फिर से साथ हो जाओगे। वो ऐसी दिख रही है जो पहले कभी नहीं हुई थी, शांत और चमकीली। क्या वो मुझे छोड़कर इतनी खुश हो सकती है? आज रात की जश्न की पार्टी में विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, अनुसंधान संस्थानों के शिक्षाविद और उद्योग के सभी शीर्ष लोग आएंगे। ये वो मौका है जिसका मैंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। आज मैं जरूर लिन सुचिंग को कुचल दूंगी और उसकी बदनामी करा दूंगी और मैं जरूर सभी को चौंका दूंगी। यानली भाई, ये जश्न की पार्टी बस शुरू होने वाली है। भूले मत जाना, आज रात आप ही मुख्य किरदार हैं। चलो चले। उसकी अंगूठी मेरे पास है। उसके हाथ में दूसरी क्यों है? ये किसने दी? लिन सुचिंग, तुम किस हक से इतनी आसानी से सबसे अच्छी चीजें पा जाती हो? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अब और मेरी चीजें छीनने नहीं दूंगी। वैसे सुचिंग जी की किस्मत वाकई अच्छी है। इतने बड़े मौके पर अगर बॉस लैंग ना होते तो कीमत की परवाह किए बिना उनकी पुरजोर सिफारिश से ही तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी क्षमता के साथ तुम यहाँ कैसे खड़ी हो सकती थी? बॉस लैंग वाकई बहुत वफादार हैं। उसे नजरअंदाज करो। आपका धन्यवाद मुएन भाई। किस्मत और क्षमता की बात करें तो मैंने शुचिंग जी से थोड़ा ज्यादा ही मेहनत की है। हाल ही में मैंने प्रतियोगिता के शोध पत्र के मुख्य एल्गोरिथम को बेहतर बनाया है। इस बार विशेष रूप से जश्न की पार्टी के लिए डेटा को ऑप्टिमाइज किया है, दक्षता बढ़ाई है। प्रतियोगिता के समय से पूरे 30% की वृद्धि हुई है। मिस शू सचमुच प्रतिभाशाली है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने फिर से कमाल कर दिया। इस साल केचिन शांग अवार्ड की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स है। चैंपियन की क्षमता वाकई लाजवाब है, भविष्य उज्जवल है। बधाई हो। हालांकि किसी एल्गोरिदम का असली मूल्य
सिर्फ इस बात में नहीं है कि कागज पर उसका डेटा कितनी तेजी से बेहतर होता है, बल्कि इस बात में है कि क्या वो सचमुच समझता है और वास्तविक समस्याओं को हल करता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? बेशक शूचिंग जी सही कह रही हैं। हालांकि मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है कि जल्द ही मैं आप सभी को दिखा पाऊंगी एक और ठोस और अद्भुत परिणाम जो वास्तव में उद्योग को आगे बढ़ाएगा। वो सचमुच उसने फिर कभी मेरी तरफ नहीं देखा, एक नजर भी नहीं। शूचिंग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मुझे माफ कर दो? शीलिन शूचिंग, तुम इंतजार करो। अगर तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं रहने दूंगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मैं उसे अपने हाथों से तबाह कर दूंगी। जूनियर, ये वो चीज है जो तुम्हें चाहिए थी। बहुत अच्छा। ये पेपर लैंग ग्रुप के आर्काइव से मिला। मैंने जांच की है, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित नहीं किया गया है। और क्या? जूनियर, वो चीज तो मिल गई है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स के बैकएंड कामो डेटा है, लेकिन बहुत अच्छा, जल्दी से मुझे दो। लैंग मुएन, क्या वो उसे एक खजाने की तरह नहीं मानता? मैं देखना चाहती हूँ अगर प्रोजेक्ट का मुख्य डेटा पहले ही लीक हो जाए तो क्या लैंग मुएन फिर भी सहमत होगा? वो औरत जो जेल गई थी, क्या वो उपयोगी है? लेकिन जूनियर्स, ये डेटा थोड़ा अजीब है। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अजीब? क्या अजीब है? बकवास मत करो। मैंने आपके कहने के अनुसार प्रोजेक्ट डेटाबेस में घुसपैठ की। मुझे सबसे निचले और सबसे कोर एल्गोरिदम मॉड्यूल फाइल मिली, लेकिन उस फाइल का निर्माता और उच्चतम अधिकार वाला संशोधक LSQ है। LSQ? LSQ? लैंग ग्रुप ने इतने बड़े विशेषज्ञ को कब काम पर रखा? मैंने कभी नहीं सुना। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि वो कोई नया इंजीनियर है। मैंने उस कोर की आर्किटेक्चर, स्टाइल और लॉजिक को ध्यान से पढ़ा, और वो एल्गोरिथम जीनियस क्यू केसमान है। लीन शूचिंग, वाह वाह, लीन शूचिंग। इसीलिए तो उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। जिसने कभी व्यवस्थित रूप से एल्गोरिदम का अध्ययन नहीं किया, वो कैसे हिम्मत कर सकती है एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में धारा प्रवाह बात करने की और इतना ठोस प्रोजेक्ट पेश करने की? असल में उसके सारे तरीके, सारी उपलब्धियां, सब कुछ चोरी किया हुआ है एल्गोरिदम जीनियस क्यू से। सही कहा। लैंग मुएन, अगर वो उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो मैं उसे उतनी ही ऊंचाई पर ले जाने दूंगी ताकि वो उतनी ही बुरी तरह गिरे। लिन सुचिंग, इस जश्न की पार्टी में देखती हो तुम कैसे बच पाती हो। तुमने मुझसे तलाक लिया, इतनी आसानी से कागजात पर दस्तखत किए। क्या ये सब उसके लिए था? क्या लैंग मुएन इतना अच्छा है? शुभू जी, आप वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। इस साल के चिल्लिंग अवार्ड की विजेता आप इसके पूरी तरह हकदार हैं। आपका भविष्य असीमित है। हाँ शिवू जी, क्या आपके पास इस पुरस्कृत एल्गोरिदम के अनुप्रयोग और गहनता के लिए कोई विशेष योजना है? हम सभी बहुत उत्सुक हैं। आप सभी की प्रशंसा और प्यार के लिए धन्यवाद। शैक्षणिक योजना की बात करें तो मेरा मानना है कि शैक्षणिक प्रगति खुलेपन और पारदर्शिता के बिना संभव नहीं है। इस अवसर पर मैं गंभीरता से प्रस्ताव करती हूँ कि इस प्रतियोगिता के सभी विजेता शोध पत्रों और उनके मुख्य डेटा को तुरंत सार्वजनिक किया जाए, ताकि सभी सहकर्मी, वरिष्ठ और इच्छुक लोग एक साथ उनकी समीक्षा और चर्चा कर सकें। केवल इसी तरह हम अधिकतम सीमा तक किसी के भी अवसरवादी होने से बच सकते हैं और तभी हम अपने शैक्षणिक समुदाय की पवित्रता बनाए रख सकते हैं। लीन सुचिंग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। बेतुका, इस तरह की साहित्यिक चोरी शैक्षणिक ईमानदारी की कमी वाली थीसिस शिनलिंग अवार्ड का विजेता कैसे बन सकती है? श्रीमान, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। मेरा शोध पत्र आयोजन समिति द्वारा कठोर चयन प्रक्रियाओं के बाद विजेता घोषित किया गया है। क्या आप किसी पर भी ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकते? हे भगवान, क्या ये एकेडमिशन चेन नहीं है जो हमारे देश की सबसे बड़ी विज्ञान अकादमी की एकेडमिशन चेन है? एकेडमिशन चेन बहुत सम्मानित है, वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे। क्या शू शाओजी का पेपर वाकई में चोरी किया हुआ है? एकेडमिशन चेन ने भी पहचान की है। शबू की क्षमता के साथ पुरस्कार जीतना उसके लिए आसान होना चाहिए था। उसने चोरी क्यों की? क्या उसके पिछले पुरस्कार और प्रशंसा भीनकली थे? ये पेपर ठीक वैसा ही है जैसे क्यू ने उस साल स्कूल में प्रकाशित किया था।
उस समय वो अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुई थी और ये ज्यादा फैला नहीं था, इसलिए ये सामान्य है कि आपने इसे नहीं देखा होगा। लेकिन ये पेपर मुझसे नहीं छिप सकता। एकेडमिशियन चेन, मुझे लगता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है। सच कहूँ तो वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। शैक्षणिक मार्ग पर मेरे आदर्श और हमेशा से मेरा लक्ष्य रहा है। इस शोध प्रक्रिया के दौरान मैंने वास्तव में बार बार गहराई से अध्ययन किया है और क्यू के कुछ मुख्य एल्गोरिथम कार्य प्रणाली से प्रेरणा ली है, इसलिए कुछ स्थानों पर समानता होना सामान्य है। ये क्या हो रहा है? क्या बड़े भाई ने नहीं कहा था कि इस पेपर के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? तो ऐसा है, एक आदर्श से प्रेरित होकर अवधारणाओं को बदलना, ये अकादमिक क्षेत्र में काफी आम बात है। तुम्हारी ये बात अवधारणाओं को बदलने में बहुत माहिर है। मुख्य तकनीक की अत्यधिक समानता, कोहल के ढंग से ये कहना कि ये आदर्श से मिली प्रेरणा है, क्या ये अकादमिक कदाचार में सबसे आम बहाना नहीं है? इसे श्रद्धांजलि नहीं कहते बल्कि चोरी कहते हैं। और तो और ये घटिया बिना किसी नवीनता वाली चोरी है। फिर भी इतने बेशर्मी से खुद को प्रतिभाशाली कहती हो। यहाँ खड़ी होकर लोगों की तारीफें बटोरती है। चिनलिंग अवार्ड की विजेता रिसर्च पेपर नकल की हुई निकली। ये तो वाकई एक वैश्विक घोटाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस शू वो ऐसी होंगी। वो तो खुद को जीनियस कहती थी। मैंने कॉपी नहीं की। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम सब चुप हो जाओ। तुम क्यों सिर्फ मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो? अगर बात नकल करने की है, यहाँ तक कि क्यू की शैली की नकल करने की, तो शायद मैं अकेली नहीं हूँ, है ना? तुम सब उनकी रिसर्च पेपर को ध्यान से क्यों नहीं देखते? लीन स्विचिंग का AOE नेटवर्क, डीप ऑप्टिमाइजेशन पर ये पेपर, इसका मुख्य तर्क, एल्गोरिथम संरचना की खूबसूरती, क्या ये मेरे पेपर से ज्यादा क्यू की शैली जैसा नहीं है? यहाँ तक क्या मेरे से भी ज्यादा पसंद है। तुम लोग जरा सोचो, एक व्यक्ति जो कुछ महीने पहले तक उच्च गणित के बारे में कुछ नहीं जानता था, एक व्यक्ति जो सिर्फ सेक्रेटरी का काम करता था, ऐसा कैसे कर सकता है? अचानक से लिख दिया मास्टर स्तरीय शोध पत्र। तुम क्या बकवास कर रही हो? आप मुझ पर विश्वास करें, केवल इसी तरह उसे पता चलेगा कि वो कुछ भी नहीं है। तभी उसे आपकी अच्छाई याद आएगी, तभी वो चुपचाप आपके पास वापस आएगी। तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? बेशक, क्या आप नहीं देखते कि सबका ध्यान पहले ही भटक चुका है? सबने पहले ही शुरू कर दिया है उसकी शोध पत्र पर सवाल उठाना। जल्द ही उसे आपकी सुरक्षा की जरूरत होगी और चुपचाप आपके पास वापस आएगी। शू मैडम, किसी और पर कीचड़ उछालने से पहले खुद को साफ कर लो, फिर किसी और को फंसाने की जल्दी करना। अगर तुम कहती हो कि तुम बेदाग हो, तो क्या तुम हिम्मत करती हो कि यहाँ मौजूद सभी प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को मौके पर ही तुम्हारे शोध पत्र का मूल्यांकन करने दो? वाह, इस शोध पत्र का समाधान तर्क यहाँ निचले स्तर के एल्गोरिथम संरचना के बारे में वास्तव में क्यू के साथ बिल्कुल वैसा ही है। आप सबने सुन लिया है ना? विशेषज्ञ ने कहा है कि उसका शोध पत्र क्यू के साथ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये नाम लिन शूचिंग का क्यों है? क्या ये नहीं है सबसे ब्लेटेंट प्लेगरिज्म? यहाँ तक कि हो सकता है कि उसने चुराया हो क्यू के अप्रकाशित शोध परिणाम और उन्हें अपना बना लिया हो। लीन सुचिंग, मैं जानती हूँ कि तुम बेताब हो खुद को साबित करने के लिए और अपने अतीत से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए, एक बुरे अतीत से, लेकिन तुम एकेडमिक चोरी नहीं कर सकती, है ना? ये एकेडमिक चोरी का मामला है। ये तो मेरी समस्या से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये तो पूरी एकेडमिक जगत का अपमान है। आप सबने सुना होगा, है ना? सभी विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित किया है कि उसका शोध पत्र शैली से लेकर मूल तक एल्गोरिथम प्रतिभा क्यू की शैली जैसा ही है, हूबहू। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? शू जी, कृपया सावधान रहे। बिना किसी सबूत के किसी पर खुलेआम साहित्यिक चोरी का आरोप लगाना, और वो भी एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति पर आरोप लगाना, ये अकादमिक जगत की भावना का अपमान है। बॉस लैंग, मैं जानती हूँ कि आप उसे बहुत पसंद करते हैं, पर अभी तथ्य सामने हैं। क्या विशेषज्ञों की बातें झूठी हो सकती हैं? शूचिंग विश्वविद्यालय के दौरान एक जानी मानी एल्गोरिथम प्रतिभा थी। मेरा लैंग ग्रुप आज भी कुशलता से चल रहा है। इसका मुख्य एल्गोरिथम सिस्टम, जिसकी शुरुआती दिशा उसने विश्वविद्यालय के दौरान अपने कोर्स डिजाइन में दी थी। इसके अलावा ये शोध पत्र वास्तव में उसी का होना चाहिए था। बॉस लैंग, आप उसे ऐसे नहीं बचा सकते। चूहों की बातें भले ही कड़वी हों, पर उनमें कुछ सच्चाई भी है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट यही है। लिन शूचिंग, अगर तुमने सच में गलती की है
कॉपी की है तो जल्दी से अपनी गलती मान लो। मैंने कॉपी नहीं की है, और अगर मुझे न्याय के कटघरे में खड़ा भी किया जाए तो भी तुम्हें यहाँ खड़े होकर मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट यही है, सबूत पक्के हैं। तुम चुपचाप मेरे साथ जी ग्रुप वापस चलो और मेरी सेक्रेटरी बनकर आराम से काम करो। लैंग मुएन आखिर एक बाहरी व्यक्ति है, वो तुम्हारी जिंदगी भर मदद नहीं कर सकता। यानली भाई सही कह रहे हैं। बस करो, तुम्हारी ये कल्पनाएं और ये आरोप यहीं खत्म होते हैं। चूंकि तुम लोग ये जानने के लिए इतने उत्सुक हो कि लिन शूचिंग का पेपर क्यू के पेपर जैसा क्यों है, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो लिन शूचिंग ही क्यू है खुद। क्या तुम क्यों हो? हे भगवान, लिन शूचिंग ही वह रहस्यमयी एल्गोरिथम जीनियस है। क्यू बॉस, लैंग को कोई जरूरत नहीं है इतने महत्वपूर्ण अवसर पर इतने सारे लोगों के सामने एक ऐसा झूठ बोलने की जो आसानी से पकड़ा जा सके, है ना? असंभव। वो क्यों कैसे हो सकती है? लिन शूजिंग, एक ऐसी औरत जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो कैसे हो सकती है? वो जो इतनी महान है, जिसकी लाखों लोग प्रशंसा करते हैं, वो जीनियस एल्गोरिथम क्यों? ये बिल्कुल असंभव है। ये तो हो, जरूर तुम ही हो। तुमने उसे बचाने के लिए, उसकी चोरी की बदनामी छिपाने के लिए, इसलिए ये बेतुका झूठ गढ़ा है ना? मिस शू, अब तक भी क्या तुम अभी भी अपनी बुनी हुई दयनीय कल्पनाओं में डूबी रहोगी? तुम्हारे वे सभी क्रांतिकारी एल्गोरिथम विचार जिन पर तुम्हें इतना गर्व है, वे तो बस शूचिंग ने कॉलेज के दौरान यूं ही लिख दिए थे, अप्रकाशित बचे हुए टुकड़े थे। अब ये सब कहने का क्या फायदा? इसका कोई मतलब नहीं है। पहले मैं थी जिसने अपना भविष्य एक बाहरी व्यक्ति से जोड़ा, खुद को छोड़ दिया और पूरी तरह जी ग्रुप में रम गई। अगर मैं थोड़ा पहले होश में आ जाती और सिर्फ एल्गोरिथम पर ध्यान देती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, इस तरह से लोगों द्वारा दोबारा पहचाना जाना। असंभव। अगर तुम क्यों हो तो तुम इतनी गुमनाम क्यों की? तुमने कैसे मान लिया जियान ली के पास रहकर एक ऐसी छोटी सेक्रेटरी बनना जो चाय पानी देती और फाइलें संभालती है? लिन शूचिंग, बताओ तुमने आखिर कौन सा घटिया तरीका इस्तेमाल किया यान ली को धोखा देने के लिए, और अब लैंग मू एन को भी? बस करो, मैं सभी के सामने साबित कर सकता हूँ लिन शूचिंग वो क्यों है। वो मेरी सबसे होशियार छात्रा है और वो अकेली है अपने वैज्ञानिक करियर के इन दशकों में, जिसे मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली बच्चा कह सकता हूं। उसकी प्रतिभा और उपलब्धियां किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को उसे बदनाम करने की इजाजत है। हे भगवान, लिन शूचिंग निकली एकेडमिशियन चेन की छात्रा। क्यों? ये तो क्यों है, एल्गोरिथम की जीनियस क्यों। वो तो हमेशा से हमारे साथ थी। असंभव। आप सब मुझे धोखा दे रहे हैं। आप सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। अकेडमिशियन चेन, क्या आप बूढ़े हो गए हैं? क्या वो आपको गुमराह कर रही है? वो क्यों कैसे हो सकती है? श्रीमती शूहू, आप बस खुद को धोखा दे रही हैं। शूचिंग हमेशा से मेरे शिक्षण करियर में सबसे गर्वशील छात्रा रही है। उसके जैसी कोई नहीं। उस समय उसकी प्रतिभा, दूरदर्शिता और उपलब्धियां आज भी कोई भीषी मायने में पार नहीं कर पाया है। लेकिन बाद में स्नातक होने के बाद वो दृढ़ता से स्कूल छोड़कर चली गई। पूरी तरह से छोड़ दिया था रिसर्च का ये रास्ता, यहां तक कि तोड़ दिए थे पुराने सभी संबंध। कोई खबर नहीं थी। मैं सच में तुमसे बहुत निराश था, बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा था कि एक ऐसा महान सितारा जो भविष्य को रोशन करने वाला था, वो हमेशा के लिए डूब गया। अकेडमिशियन चेन, मुझे माफ करना। मैं उस समय बहुत जिद्दी थी और मैंने गलत चुनाव किया। मैंने आपकी शिक्षा और उम्मीदों को तोड़ा। वो इतनी कमाल की है, वो तो वही है जिसने पूरे उद्योग को पागल कर दिया था और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो हमेशा सोचता रहा कि वह बस एक आम औरत है जिसे जी ग्रुप पर निर्भर रहना पड़ता है। शुभू जी, वर्तमान में पुष्टि की गई शैक्षणिक कदाचार के कारण इस साल का आपका चिनलिंग अवार्ड का खिताब आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। साथ ही समिति के निर्णय के अनुसार आपकी चिनलिंग अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता स्थायी रूप से रद्द की जाती है और साथ ही संबंधित अकादमिक और गतिविधियों में भी। अब इस क्षेत्र में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। शैक्षणिक जगत में सबसे घृणित बात साहित्यिक चोरी और धोखाधड़ी है। कौन सी प्रतिष्ठित कंपनी या अनुसंधान संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने की हिम्मत करेगा जिसका अकादमिक कदाचार का गंभीर रिकॉर्ड हो? इसे ही कहते हैं अयोग्य पद पर बैठना, विनाश को आमंत्रित करना। पहले मीडिया ने उसे कितना ऊपर उठाया था और अब वो उतनी ही बुरी तरह गिरी है। शूचिंग, जी आनली, हमारे बीच अब कहने को क्या बचा है?
मुझे तुम्हारी अंगूठी मिल गई। क्या तुम पहले इसे सबसे ज्यादा नहीं संजोती थी? तुम इसे हर जगह पहनकर जाती थी। देखो, ये अभी भी यही है। मुझे मिल गया है। हमारा विवाह। जी आनली, तुम गलत हो। ये अंगूठी मेरी नहीं है। तुम्हें ये डिजाइन पसंद नहीं है ना? कोई बात नहीं, हम नया खरीदने जा सकते हैं। एक बड़ा हीरा बदल लो, ठीक है? हम जी आनली, तुम भूल गए तुम्हारे अपने हाथों से दिए गए उस तलाक के कागजात में साफ साफ लिखा था कि हमारा अब कोई संबंध नहीं है। इसलिए कृपया मेरा हाथ छोड़ दो और अपनी श्वेत चांदनी श्याओ वू जी के पास जाओ। बॉस जी, कृपया उसे छोड़ दो। पहले मैं बुरा था, मैं गलत था, मैं बस शुवू के धोखे में आ गया था। मुझे एक और मौका दो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, तुम मुझे इतनी बेरहमी से क्यों पेश आ रही हो? तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो? क्या ये उसकी वजह से है? क्या तुम दोनों तो बहुत पहले से साथ हो। जी अनली, क्या बकवास कर रहे हो? कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। यानली भाई, जी आनली, तुम और शुवू सच में एक दूसरे के लिए बने हो। तुम हमेशा बस सबसे गंदी सोच का इस्तेमाल करके दूसरों के बारे में अनुमान लगाते हो। अगर तुम ऐसा ही सोचना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। वैसे भी तुम और शुवू मेरे साथ ऐसा ही तो करते रहे हो। पिछले पूरे 3 साल चाहे कुछ भी हो, हमेशा वही मेरे साथ थी। यह पहली बार है जब मैंने उसे इतनी स्पष्टता से देखा है, उसका दृढ़ रूप। तो ऐसा है, जब उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया तो वह इतनी दृढ़ थी, इतनी पहुंच से बाहर। असंभव। मुझे विश्वास नहीं होता। हमारे 3 साल के रिश्ते को, इतनी सारी रातों और दिनों को। मुझे विश्वास नहीं कि तुम ऐसे ही भूल गई। तुम मुझसे नाराज हो। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम निश्चित रूप से वापस आ जाओगी, ठीक है? शू मैडम, कृपया स्पष्ट करें। आपके चैंपियन निबंध में सेक्शन 1 धोखाधड़ी का संदेह है। आपने धोखा दिया है असंख्य प्रशंसकों और सहकर्मियों को। क्या आपको उन्हें नहीं देना चाहिए एक उचित स्पष्टीकरण और माफी? हालांकि आज उसका व्यवहार निंदनीय है, साहित्यिक चोरी और धोखाधड़ी है, और सूचिन को फंसाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार उस समय उसने मुझे बचाने के लिए दिल की पुरानी बीमारी को बढ़ावा दिया। मैं उसे बेहोश होते हुए नहीं देख सकता। यहां पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बॉस जी, कृपया रुके। मैं सिटी हॉस्पिटल का मुख्य डॉक्टर हूं और इस सम्मेलन के आयोजकों द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित चिकित्सा सुरक्षा कर्मी हूं। यदि आपको आपत्ति नहीं है तो मैं शू मैडम के लिए एक प्रारंभिक निदान कर सकता हूं। तो डॉक्टर लियो को परेशानी होगी। उसे दिल की पुरानी बीमारी है। अभी अत्यधिक भावनात्मक उत्तेजना के कारण वो अचानक बेहोश हो गई। नाड़ी स्थिर और मजबूत है, लय नियमित है। ये सही नहीं है। बॉस जी, नाड़ी के अनुसार सुश्री शुवू का दिल पूरी तरह से स्वस्थ है। जो आप कह रहे हैं उसमें कोई पुरानी बीमारी की समस्या नहीं है। उसने मुझे खुद बताया था। वो मुझे बचाने के लिए पानी में गिरी थी। उसके दिल और फेफड़ों में चोट लगी थी। इन वर्षों से वो आराम कर रही है। मेरी चिकित्सा विशेषज्ञता और निर्णय बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। मैं अपनी 20 साल की चिकित्सा प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूं। सुश्री शुवू का हृदय कार्य पूरी तरह से सामान्य है। यानली भाई, शायद मैं बहुत कमजोर हूँ। तुम्हारी पुरानी बीमारी। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये मुझे बचाने के लिए मिली हुई बीमारी है? मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बेहोश होने वाला था, मैंने स्पष्ट रूप से किसी को देखा था मुझे बचाने के लिए कूदते हुए। जब मैं जागा, अस्पताल के लोगों ने भी मुझे बताया था कि जिस लड़की ने मुझे बचाया था वो बगल के वार्ड में आराम कर रही थी। इधर से आइए। जिस लड़की ने तुम्हें बचाया था वो इसी कमरे में आराम कर रही थी। वो सच में बहुत कमाल की है। एम्बुलेंस आने तक वो हिम्मत से डटी रही, फिर बेहोश हो गई। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। डिस्चार्ज के लिए आप खुद अभी पानी से बाहर निकली हैं। फेफड़ों में अभी भी पानी है, अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। क्या आप सच में अभी ही जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाना चाहती हैं?
अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो फिर किसने बचाया? मुझे बताओ, उस समय मुझे किसने बचाया था? जरूर मैंने ही बचाया था। तुम मुझे क्यों नहीं मानते? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्या वो सुचिन थी, है ना? वो लड़की जिसने पानी में कूदकर मुझे बचाया लिन शुचिंग थी, है ना? जब मैं उस समय जागा था, अस्पताल में कागजात करवाते समय मैंने उसे डिस्चार्ज होते देखा था। तुम गलत याद कर रहे हो यानली भाई। तुम उस समय बहुत कमजोर थे, तुम्हें मतिभ्रम हो गया था। तुम आज की घटनाओं के कारण ऐसा नहीं कर सकते। बस मुझे फंसा रहे हो। वो जगह इतनी सुनसान, मुझ पर हमेशा नजर रखने वाली उसके अलावा और कौन हो सकता था जो पहली बार में हिप्ता लगा लेता? मैं ये बात इतने लंबे समय तक कैसे भूल गया? मैं सचमुच बेवकूफ हूं। लिन सूचिंग, हाई स्कूल में पानी में गिरने पर वो बिना सोचे समझे मुझे बचाने के लिए कूदने वाली क्या तुम थी? नरकी, जिस लड़के को तुमने अभी बचाया था वो अब होश में आ गया है और उसकी हालत भी स्थिर है। तुमने अपनी जान पर खेलकर उसे किनारे तक खींचा, लगभग खुद को भीख में डाल दिया था। तुम जाकर उससे मिल लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस ये जानकर कि वो ठीक है मुझे तसल्ली है। वो उसे पसंद नहीं कि कोई उसका पीछा करे, उसे परेशान करे। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ, मैं ये सचमुच तुम थी? क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता। सिर्फ इसलिए कि मैंने सोचा था कि शूवू ने मुझे बचाया था। इन सालों में मैंने बार बार उसे बर्दाश्त किया। बार बार मुझे लगा कि मैं उसका कर्जदार हूं। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा है तो हम भी आज ऐसे नहीं होते। आप मेरी बात सुनिए, वो आपको धोखा दे रही है। तो ऐसा था। तो आप इसी वजह शिशु वू को खास मानते थे और उसकी इतनी परवाह करते थे? जी आनली, आप अपने जान बचाने वाले को भी गलत समझ सकते हैं। ये वाकई हास्यास्पद है। लिन सुचिंग, आप क्या बकवास कर रही हैं? यानली को बचाने वाली यकीनन मैं ही थी। आप ये मत भूलिए। उस साल यानली भाई ने मेरे लिए आपको खुद जेल भेजा था। उनके दिल में आप हमेशा एक अपराधी रहेंगी। क्या? क्यों देवता जेल गई थी? यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा उस साल जी ग्रुप में उद्योग को चौंका देने वाली वह बड़ी घटना। जी ग्रुप के अंदर के कर्मचारियों ने अनियमितताओं के कारण कई महत्वपूर्ण ग्राहकों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। लगभग उस परियोजना का प्रणालीगत जोखिम हो गया था और वह उस साल अदालत द्वारा घोषित प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यक्ति है। वो वही है जिसकी आप अभी भी प्रशंसा कर रहे थे, प्रतिभाशाली लड़की लिन शुचिंग। 3 साल जेल में रहने के बाद अभी रिहा हुई है। ऐसे ऐतिहासिक दाग वाले व्यक्ति को भी लैंग ग्रुप इतना बड़ा पद देने की हिम्मत कर रहा है। मुझे याद आया, ऐसा ही मामला था। उस समय बहुत हंगामा हुआ था। सोचा नहीं था कि वो है। लिन मैडम, क्या सुहू मैडम जो कह रही हैं वो सच है? क्या आप सच में जेल जा चुकी हैं? परंतु अगर ये क्यों होता? तो इतना जीनियस, इतनी घटिया, या यूं कहे कि बेवकूफी भरी गलती कैसे कर सकता है? लिन शुचिंग, तुम ही बताओ, तुम जेल गई थी या नहीं? क्या तुम्हारी हिम्मत है इंडस्ट्री के तमाम सीनियर्स और मीडिया के सामने जोर से इनकार करने की? मिस लिन, कृपया सीधा जवाब दे। क्या वाकई आप आर्थिक अपराध के कारण 3 साल की जेल काट चुकी हैं? आपने बड़े धूमधाम से वापसी की और खुद को क्यों के रूप में पेश किया। क्या ये सब आपके शर्मनाक आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने और खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश थी? बॉस लैंग ग्रुप, क्या आपको पहले से इसकी जानकारी थी और जानबूझकर इसे छुपाकर एक दादी व्यक्ति को टेक्निकल पोजीशन पर रखकर आपने उसे संरक्षण दिया? दरअसल वो नहीं, उस वक्त उस हादसे की जिम्मेदारी उठाने और जेल जाने की हकदार लिन सूची नहीं थी। लिन सूची नहीं, बल्कि शूवू थी। यानली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ये नहीं कह सकते। 3 साल पहले जी ग्रुप के कोर सिस्टम में जो खामी थी वो लिन सुचिंग की गलती के कारण नहीं थी, बल्कि शूवू ने जल्दबाजी में खुद को साबित करने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्राहकों की जानकारी खो गई और भारी वित्तीय नुकसान हुआ। घटना के बाद उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसका जीवन बर्बाद हो जाए। मैं उस समय भ्रमित था, मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसकी मदद करने के लिए झूठी गवाही दी और सारी जिम्मेदारी उस समय की भोली भाली लिन शुचिंग पर डाल दी, जिसके कारण उसे 3 साल तक ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ी जो उसकी नहीं थी। नहीं यानली, तुमने कहा था तुम मेरी जिंदगी भर रक्षा करोगे। तुम ये नहीं कह सकते। मैंने 3 साल तक तुम्हारी रक्षा की, लेकिन इस वजह से मैंने शुचिंग को 3 साल तक धोखा दिया और चोट पहुंचाई। मैं अब और नहीं चाहता, अब और गलत नहीं हो सकता। मैं पुलिस को बुलाऊंगा और सारे सबूत साझा करूंगा।
मैं भी तैयार हूं उस झूठी गवाही के लिए जो मैंने तब दी थी, सभी कानूनी परिणामों को भुगतने के लिए। हे भगवान, ये तो किसी और के लिए अपराध स्वीकार करना था। नहीं यानली, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? जिस इंसान को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, वो मुझे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था, जिसकी वजह से मैंने उस इंसान को चोट पहुंचाई जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए था। शुभ, ये नाटक जिसमें तुम और मैं दोनों शामिल थे, अब यही खत्म होना चाहिए। जी यानली। चूहू, हमें एक शिकायत मिली है आप दोनों पर 3 साल पहले के जी ग्रुप के आर्थिक मामले में शामिल होने का आरोप है। इसमें शामिल है झूठी गवाही, झूठे आरोप लगाना और अपराधियों को पनाह देना। ये एक गंभीर अपराध है। कृपया तुरंत हमारा सहयोग करें और हमारे साथ थाने चलें जांच के लिए। नहीं, मुझे मत पकड़ो। यानली, मुझे बचाओ, तुम मुझे बचाओ। इसके अलावा शुभू, आप पर हाल ही में हुए एक मामले में हत्या के प्रयास का आरोप है। लीन सूचिंग मैडम, और जो चाकू से हमला हुआ था वो आपके इशारे पर किराए के गुंडों द्वारा किया गया था। वो हमला क्या तुमने ही करवाया था? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? नहीं, मैंने तो कोई सबूत नहीं छोड़ा था। ये कैसे पता चला? ईश्वर की चक्की धीरे चलती है लेकिन पीसती बारीक है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। नहीं, लीन सूचिंग, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ना होती, यानली भाई मुझसे बहुत पहले शादी कर ली होती। अगर तुम ना होती तो ऐसा क्यों होता? अगर उस बार तुम मर जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। यानली भाई हमेशा मुझसे प्यार करते। बस करो। मैंने तुमसे कहा था, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तुमने हमेशा मुझे बचाने की बात कहकर मुझे धोखा दिया। हमारा रिश्ता शुरू से आखिर तक एक मजाक था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और भी हास्यास्पद बात यह है कि शूचिंग को तो मुझे अच्छे से बचाना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से उसे इतने समय तक भुगतना पड़ा। मैं पुलिस के काम में पूरा सहयोग करूंगा। सभी संबंधित सबूत थोड़ी देर में मेरा वकील एक एक करके पुलिस को सौंप देगा। लीन सूचिंग, तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शूचिंग, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं ये माफी बहुत देर हो चुकी है और ये बहुत कम है जो इसकी भरपाई नहीं कर सकता। 3 साल तक तुम्हें जो दुख हुआ उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं। जी यानली, अब से हमारा रास्ता अलग है। थोड़ा आराम कर लो। मैंने अभी अभी तुम्हारा पसंदीदा मोचा बनाया है। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है मोचा। एओई प्रोजेक्ट अनुमान से 2 महीने पहले पूरा हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अंतरिम रिपोर्ट देखी और तुम्हारी बहुत तारीफ की। शूचिंग, तुम हमेशा हमें हैरान कर देती हो। एक बार और फिर से। ये तुमने ही मुझे पर्याप्त भरोसा दिया है और बिना शर्त समर्थन भी। और ये मंच मुझे खुलकर काम करने का मौका देता है। यहाँ मुझे लगता है कि मैं सच में जी रही हूँ। हर सांस जो मैं लेती हूँ, हर काम जो मैं करती हूँ, वो अर्थ और मूल्य से भरा है। मैंने तुम्हें मौका दिया है, लेकिन मौके को भुनाना किसी और से बेहतर, जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब तुम्हारे दम पर है। शूचिंग, मुझे हमेशा से विश्वास था कि तुम ये कर सकती हो। तुम हमेशा अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो। मोइन भाई, क्या आपको वो रात याद है जब आपने मुझे ये अंगूठी दी थी? शूचिंग, इन कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ साफ साफ सोच लिया है। मैं अतीत को भूल जाऊंगी और भविष्य को भी साफ साफ देख लिया है। मुझे आखिरकार सच में समझ आ गया है कि मैं असल में क्या चाहती हूँ। ये आप ही थे जिन्होंने मुझे फिर से शुरुआत करने की ताकत और हिम्मत दी। और मुझे ये भी सच में समझ आया है कि प्यार नहीं होना चाहिए और ना ही अब होगा मेरे जीवन का पूरा अर्थ। मोइन भाई, मुझे शीर्ष विश्वविद्यालय पार्सन से प्रवेश पत्र मिल गया है। अगले महीने मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। क्या तुम्हें जाना ही होगा? क्या हमारे बीच कोई संभावना नहीं है? मोइन भाई, आप मेरे सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं, लेकिन कुछ रास्ते मुझे आखिरकार अकेले चला होगा। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, भले ही वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। मैं एक बड़ी दुनिया में जाना चाहती हूँ, एक सचमुच स्वतंत्र, आजाद लिन शूचिंग बनने के लिए। ठीक है,
उड़ो। मैं यहीं रहूंगा, हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। लैंग ग्रुप में तुम्हारे लिए हमेशा एक जगह है। मुझे विश्वास है तुम निश्चित रूप से बेहतर और अधिक दयालु लिन शूचिंग बनोगी। धन्यवाद। मोहन भाई, प्यार कभी नहीं होता अंतिम कृति, सपने होते हैं। अब मैंने आखिरकार सीख लिया है भविष्य को अपने हाथों में कसकर पकड़ना। मैं अब किसी के लिए नहीं रुकूंगी, अब किसी के लिए नहीं भटकूंगी। मैं क्यों हूं? मैं लिन सूचिंग हूं। मेरी दुनिया अभी अभी शुरू हुई है।